पर अपना कायम 18 महीने तक हिंदुस्तान का झंडा फहराया था, लेकिन ये शिमला समझौतों के तहत उन्होंने वो पूरा जीता हुआ इलाका वापस दे दिया और हम 1 लाख लोग बेघर हो गए, डिवाइड हो गया। क्या करें भाई, अब जाए कहाँ? जमीन राम वहाँ रह गई, माल मवेशी वहाँ रह गई, हमारे जो परिवार में आपसे एक भाई इधर है, एक भाई उधर बैठा है, पूरे विस्थापित हो गए। उनका दर्द आज तक किसी ने कोई सुना नहीं। जैसे अब मोदी जी है और हमारे छोटा मोदी जो रविंद्र भाटी कहते हैं कि उनकी हमें आस है कि हमारी एक संस्कृति को, हमारे जो विचारों को, हमारे दर्द को वो कोई समझे तो हमारे दर्द पे कुछ मलम लगाया जा सके। आज तक हमें कोई पाक विस्थापितों को न तो कोई किसी प्रकार का गवर्नमेंट ने रियायत दी, हम वहाँ से प्रताड़ित होकर आए थे। अपना स्वाभिमान, अपनी जमीन जो अपना जो 50 साल से 100 साल से जो अपनी पीढ़ियों से रह रहा, अपना घर कौन छोड़ना चाहता है? लेकिन वैसी आज भी वो हिंदू वहाँ रह रहे हैं, बड़े दुखी है। मैं 2013 में पाकिस्तान गया था, हमारे परिवार के बड़े 2-2.5 महीने वहाँ वीजा से गया था, पाकिस्तान घूमा था, लेकिन एक्चुअली में वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी बेचारे, आज वहाँ मोदी और ये रविंद्र भाटी ये छोटा खड़ा हो जाएगा तो वहाँ हिंदुस्तान में डंके की चोट में वहाँ पाकिस्तान में जीतेगा। क्यों? उनको लोगों को आस है कि हमें भी हमारे दर्द पे कोई मलहम लगा होना चाहिए, और उनके साथ वास्तव में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़े बेचारे दुखी है। तो हम ये कि हिंदू और सिख की संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन सारा एक ही था, एक ही पार्ट था। और यहाँ इसी थार पश्चिमी राजस्थान के सारा ऑक्यूपेशन वही था, व्यापारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, और आपका पारिवारिक दृष्टि से, रिश्तेदारी की दृष्टि से, हर दृष्टि से। और ये थार की रेल जो चालू थी, जसवंत सिंह जी वो उन्होंने चालू कराई थी, वो भी बंद हो गई। अब उसकी वास्तव में, क्योंकि 90% इस सिंध इलाके में 20 से 25 लाख हिंदू है, और इसमें 20 से 25 लाख हिंदू इसी सिंध में रहते हैं, इस 3-4 जिलों में। और वास्तव में अपना एक पार्ट था। जैसे शरीर के 2 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़े को अलग कर दो, जैसे एक हाथ को अलग दो, ये पैर को अलग दो, उसका क्या अहमियत रखते हो, कितना। तो उसी तरह से ये सिंध और हिंदू दोनों मिले हुए थे हर दृष्टि से, लेकिन इन्होंने वो देने के उपरांत बहुत बड़ा झेला। आज तक न तो कोई जमीन, उसके उपरांत ये जो बॉर्डर के इलाका था, यहाँ उन्होंने एक डीएनपी का, एक गवर्नमेंट ने, पता नहीं दिल्ली में बैठे बैठे किसी को पता ही नहीं है कि वास्तव में उन लोगों के साथ न तो पानी की समस्या, आज तक समस्या पानी की है और लाइट की है, और मूलभूत चिकित्सा की सुविधा ने 150 किलोमीटर अगर कोई चिकित्सा की सुविधा है तो बाड़मेर आना पड़ता है या जैसलमेर जाना। तो ये पूरी जो पाक विस्थापित हमारे जो बेटे हैं बॉर्डर के इलाके के, उनके साथ तो वास्तव में कोई भी आज तक मूल सुविधा नहीं। उसी वजह से अब आस है कि हम एक छोटा वैसे एक विकल्प दे रहे हैं मोदी जी को। ये भाई बीजेपी की हम विचारधारा के हैं, बीजेपी के रहेंगे, लेकिन ये भी बीजेपी का ही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हम कैलाश जी की जगह रविंद्र को दे रहे हैं, ताकि हमारी जो वास्तविक मांगे है और हमारा जो दर्द है, उस दर्द को कोई सुन सके, कोई बात सके, चाहे जमीन की हो। अगर डीएनपी क्षेत्र दे दिया, और डीएनपी आप किसानों को यहीं दे दिए ना, उस जमीन को आप कंपनी की बजाय किसानों को दीजिए, किसान आप उसके पैसे ले लीजिए, आप उसकी दर रुपए लीजिए, ताकि किसानों के साथ में वो तो बड़े। अब सरकार कहती है भाई पशु बचाओ, प्रकृति बचाओ, तो कैसे बचेगी पशु और प्रकृति? आप गवर्नमेंट को जमीन तो आप दे रही कंपनियों को, कंपनियों में सारी जो प्लेटें सौर ऊर्जा में अगर लगने से यहाँ की संस्कृति को तो नुकसान तो है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक जो कोई जीव भी बचना मुश्किल हो जाएगा। जीव बचेगा नहीं तो इंसान कहाँ से बचे? जीव का, जंतु का एक आपस में मिलाप है, एक दूसरे के बिना कोई रह नहीं सकते। वो उसका मूल ये चलो आप लाइट पैदा कर देंगे, लाइट आप देंगे किसको? जीव जंतु यहाँ नहीं रह पाएंगे। अब जो ये मेला है, तो यहाँ 100 साल से ये मेला यहाँ से हजारों साल पहले लगता था। वो वहाँ पाकिस्तान के, वहाँ के सिंध के लोग, हमारे लोग, हिंदू चाहे मुसलमान, सभी लोग आते थे, सभी लोग यहाँ बलवत पशु लाते थे, और अपना रोजगार के लिए आना जाना, व्यापारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से, हर दृष्टि से हिंदू और सिंध एक था। और हमारी ये पश्चिमी राजस्थान की थार के लोगों की एक मांग है कि इस हिंदू और सिंध को मिलाया जाए, टुकड़ा जो आपने जो दिया है उसको वापस मिलाया जाए। और बहुत बड़े उनके साथ में एक इतना आपने जैसे भी जो भी कानून बनाया हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसका लाभ तभी मिलेगा कि वो लोगों के लिए आप वीजा की और इस रेल को खोलें, और जो आना चाहें वो वाक़ईदा उसको आप धड़क इस जो जीता हुआ एरिया है वो भी वापस लें। और उन लोगों के लिए साथ में बहुत बड़ा एक, शायद मेरे हिसाब से कहीं विश्व में ऐसा, जो वहाँ पाकिस्तान के जो ये पाक विस्थापित हमारे लोग जो बैठे हैं, इसमें SC है, ST है, सभी भाई है, उनके साथ में ऐसा अत्याचार शायद कहीं भी नहीं होगा। क्योंकि हर दृष्टि से न उनके पास जमीन है, न उनको मैं देख कर आया, न उनके पास शिक्षा है,
शिक्षा की कोई 50-100 किलोमीटर भी स्कूल पहुंची नहीं है, हाँ, न उनके पास जमीन है, न उनके पास शिक्षा है, न कोई चिकित्सा है। सिर्फ माल मवेशी 150 रुपया किलो, 200 रुपया किलो आटा है प्रति आज की रेट में। अब बेचारे क्या खाएं? उनके फोन है कि हम बहुत बड़ी दुखी है। अगर वास्तव में वहाँ अगर मोदी खड़े हो जाएं तो ये डंके की चोट से वहाँ की जनता है, जनता जनार्दन देगी, समय का परिवर्तन है, ये एक नई क्रांति है जो मोदी जी जैसे आई है। ये समाज की क्रांति है। समाज क्या चाहता है? समाज ये कहता है, जो जन सेवक किसको कहते थे? जो जनता की सेवा कर सके, हाँ, बिल्कुल। जनता की सेवा कर सके, उसको ही जनप्रतिनिधि कहा जाता है। जनसेवा। अरे अच्छा, जो भी वाजिब हो, चाहे आज अरे आप ऊपर उठ जाइए। अब वो समय चला गया कि जाति धर्म मजहब कौन, सब मानव सबसे बड़ा धर्म है, तो बिल्कुल। मानव धर्म है, सबसे बड़ा इंसान है, तो इंसानियत है। किसी के साथ में कोई अगर कोई गलत हो रहा है या कहीं भी दृष्टि से अपने भाई प्रताड़ित है, कोई भी है किसी धर्म का, तो अपना उसका पहला फर्ज है कि अपन को उसको मरहम लगाया जाए, उसके साथ में खड़े रह करके उसके साथ जो अन्याय है उसका प्रतिकार करके उसको न्याय दिलाना चाहिए। अब सबसे बड़ा हमारा ये न्याय होगा अगर यहाँ की जो नुमाइंदे हैं, पहले तो चलो कई सालों से निकल चुके, अब हमारी ये मांग है सबसे बड़ी इस मोदी जी से, और जो भी अपने सम्मानीय अभी गति करेगी, अगर लोकप्रिय है जनता के, ये अभी परिवर्तन की एक और रविंद्र एक की बात नहीं है, बिल्कुल। तो ये जनता के एक प्रति वास्तव में एक लहर हर लोग की आसी है। भाई गाय को अपन चारा खिलाते, पशु उसको दाना पिलाने देते तो उसमें देखें भी इसमें दूध निकलेगा। बिल्कुल। हर आदमी को बाप होता है, बेटे को पढ़ाता है, उसको शिक्षा देता है, उसको दे भी कल बेटा अच्छा बनेगा और मुझे कुछ इसकी बदले में अच्छी नाम रोशन करेगा, मेरी सेवा करेगा। तो हमारे भी यहाँ के लोगों ने अगर ऐसे व्यक्ति को चुने जो वास्तव में जनता के दर्द को समझ सके, और जनता की भाई यहाँ पानी की समस्या, लाइट की समस्या, चिकित्सा की समस्या, बेरोजगार की समस्या, कंपनी यहाँ है, जमीन हमारी, लोग हमारे हैं, और यहाँ के लोग बाहर कंपनियों वाले करोड़ों रुपए यहाँ कमा कर जाते हैं। यहाँ स्थानीय 4 घंटा लाइट नहीं आती है। किसानों के साथ अन्याय चाह रहा होता है, किसानों के साथ वास्तव में जितना अन्याय यहाँ हिंदुस्तान में होता है, इसी कहीं भी किसी भी देश में नहीं होता है। भाई किसान को 6 घंटे लाइट, 4 घंटे लाइट, किसान की पैदावार मूल अपनी जो संस्कृति जो टिकी हुई है ना, किसान पे ही, खेती पे टिकी, और खेती को जीवित करेंगे तभी खेती पे जो पनपेगा, व्यापार भी खेती के माध्यम से, व्यापार में पैसा आएगा, शिक्षा भी अगर पैसा नहीं तो शिक्षा कैसे मिलेगी? तो मूलभूत जो पशुपालन और खेती है, यहाँ की लाइट को किसानों को वास्तव में फ्री देनी चाहिए। उनके साथ 12 घंटे 24 घंटा लाइट, पड़ोसी राज्य गुजरात में आप जाओ, मिनिमम उनका बिल है 10 से 12 घंटा उनको लाइट मिल रही, लेकिन यहाँ लाइट किसानों के साथ लाखों रुपए बेचारे खर्च करके 4-6 साल में एक बार नंबर हो जाता है, फिर कभी फसल गिर गई, कभी आपदा आ गई, कुछ नहीं, जीरो, किसी प्रकार का कोई रियायत जो सरकार का पैसा वहाँ से निकलता है, किसानों तक उसका 10% भी लाभ नहीं मिलता है। वास्तव में ये चीज, अब कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस बच्चे के लिए आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ये बच्चा पढ़ने लायक है, तो उस बच्चे की शिक्षा पूरी फ्री कर दीजिए। भाई उस चिकित्सा की, अब देखो आप चिकित्सा में 90% ये सरकारी कहते हैं भी हमारी योजना है, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन वो योजनाएं सही से किसानों तक, आम आदमी तक पहुँच नहीं पाती है, बेचारा हज़ारों रुपये खर्च करके वहाँ जाता है। तो ऐसी हमारी अपेक्षा है जनप्रतिनिधि से, मोदी जी से, और इस दर्द को समझा जाए। पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक वास्तव में अपेक्षा है कि अगली बार मोदी आएंगे और यहाँ जो हम एक छोटा मोदी भेजेंगे, उसके बारे हमारी मूलभूत सुविधाएं उनका निस्तारण करें, उनको जो, और पाक विस्थापित विशेष तरह मैं उनको कहूँगा 1 लाख से 1.5 लाख लोग आए हैं 1971 और 65 की जंग में, सिर्फ अपने हिंदुत्व और अपने धर्म और अपने इष्ट और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने घर बार सारा छोड़ करके यहाँ आ गए थे। उसके बाद आज तक किसी ने सुविधा नहीं ली है उनके बच्चों की शिक्षा, या उनकी ज़मीन के बारे में, या उनके किसी चिकित्सा के बारे में, उनके रहने में क्या करें, बस जो भी आता है सब वोट मांग लिए, दे दिए। तो हमें अपेक्षा है कि हमारी सेवा के लिए हम भेज रहे हैं, और हमारा यहाँ जो पाक विस्थापित तो पश्चिम राजस्थान में आप बहुत बड़ा हम एक छोटा मोदी भेज रहे हैं। मोदी जी की हमें अपेक्षा है, और यहाँ की ज़मीन जो कंपनियों को नहीं देकर किसानों को दी जाए, और यहाँ जो भी यहाँ लाइट पैदा है वो किसानों के साथ में जो अन्याय है उसको न्याय किया जाए, उनको फ्री बिजली जाए, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए, और उनके चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे पानी की मूलभूत है, पानी और चिकित्सा कहाँ कहते हैं, जल जीवन योजना है। आप देखिए 10% भी जल जीवन योजना सफल नहीं हुई है सर।
आप किसी भी गांव में चले जाए, एक भी पानी में टंके, जैसे हमारे गांव में 2000 घर है, एक भी जल जीवन के पानी टंके का था, सभी पानी। तो अभी आपने करोड़ों रुपया खर्च करिए लेकिन पानी नहीं पहुंचा, तो आपकी क्या योजना काम आई? सिर्फ वो अधिकारियों की और यहाँ के जो बीच में उन्होंने बनाने की योजना गलत वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, सही उसका लाभ किसानों को नहीं मिला। तो ऐसी उनको लाभ मिले, ऐसे हमारे प्रयास हैं और हमारी सरकार से विनती है। आप बताएं।